अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज हम जो पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो ये हमने इस चैप्टर के काफ़ी टॉपिक्स को कवर कर लिया है। आपको पता है कि मेजर ऑफ डिस्पर्शन की 2 टाइप्स होती हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एब्सोल्यूट की जो टाइप्स थी हमने 4 टाइप्स पढ़ी हैं, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। तो हमने उन्हीं टाइप्स के जब कॉफिशेंट फाइंड किए हैं तो कॉफिशेंट हमारे रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन हो गए हैं। तो अभी जो आज का हमारा टॉपिक है वो हम कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये हमारी लास्ट टाइप थी जो हमने लास्ट टाइप पढ़ी है मेजर ऑफ डिस्पर्शन की, जो एब्सोल्यूट और रिलेटिव का कॉफिशेंट था वो हमने पढ़ा है। मेजर ऑफ डिस्पर्शन में हमने पढ़ा है कि क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। तो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए हम पढ़ते हैं। जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारी वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की, द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर गिवन बिलो। जो आपने माइंड में रखना है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टी है वही वेरिएंस की होगी। दोनों में सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस है, वो आपने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया है हमने, कि जो वेरिएंस होता है वो स्क्वायर में होता है। ठीक है, वो मुरब्बे की फॉर्म में होता है, स्क्वायर में होता है। और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, जब वेरिएंस का हम अंडर रूट लेते हैं, वेरिएंस का जजर लेते हैं तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। तो इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ यही होगा कि वेरिएंस स्क्वायर में होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास स्क्वायर में नहीं होगा। अब जो पहली प्रॉपर्टी है वो कौन सी प्रॉपर्टी है? द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ कांस्टेंट जीरो। कांस्टेंट से मुराद है कि एक तो वेरिएबल होता है एक्स वाई जी, कोई भी अल्फ़ाबेट होता है, लेकिन कांस्टेंट से मुराद है कोई भी नंबर। ठीक है, कांस्टेंट से मुराद है कोई भी न्यूमेरिकल नंबर। अब आपको नज़र आ रहा है कि वेरिएंस ए इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब ए का मतलब है कि अगर वेरिएंस कोई भी नंबर के ऊपर अप्लाई होता है तो वो ज़ीरो हो जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी नंबर के साथ अप्लाई होगा तो वो ज़ीरो हो जाएगा। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? द वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ रीजन। इफ वी एड अ सब्ट्रैक्ट कांस्टेंट फ्रॉम ऑल द ऑब्जर्वेशन, वेरिएंस रिमेन्स अनचेंज्ड। और इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी वेरिएंस के अंदर हम जब कांस्टेंट को जमा या माइनस करते हैं, ठीक है, तो आपको ने पिछली प्रॉपर्टी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी है उस प्रॉपर्टी में क्या है कि कांस्टेंट वेरिएंस और कांस्टेंट स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों ही जीरो होते हैं। तो आपको नजर आ रहा है कि वेरिएंस y प्लस माइनस ए इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ y। ए आपका नहीं आएगा, सिर्फ वो वेरिएबल के ऊपर अप्लाई होगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर अप्लाई होगा? वेरिएबल के ऊपर। इसी तरह अगर स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई भी कांस्टेंट, कोई भी नंबर जमा या माइनस होता है तो आपके जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा सिर्फ और सिर्फ नंबर के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, वेरिएबल के ऊपर अप्लाई होगा। ठीक है, ये हमेशा किसके ऊपर अप्लाई होते हैं? वेरिएबल के ऊपर। नंबर के ऊपर ये जीरो हो जाते हैं, जैसे हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में पढ़ा है। अब हम पढ़ते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। अब बेटा थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? अगर हम जो रीजन ऑफ स्केल है, अगर वेरिएबल अगर हमने जमा और माइनस किया है तो वेरिएबल हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का और वेरिएंस का होगा, कांस्टेंट का नहीं होगा। लेकिन अगर तो हम जमा मल्टीप्लाई करते हैं, हम ज़रब करते हैं और हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, वैल्यू को ध्यान से समझिएगा। अगर हम वेरिएंस को किसी कांस्टेंट के साथ या वेरिएबल दो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं या डिवाइड हो रहे हैं, ज़रब हो रही है या तकसीम हो रही है वेरिएबल्स की और कांस्टेंट की, तो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन जब अप्लाई होंगे। अब आपको नज़र आ रहा है थर्ड जो प्रॉपर्टी है वेरिएंस ए और वाई, आपको नज़र आ रहा है इज इक्वल टू ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ वाई। वेरिएंस हमेशा वेरिएबल के ऊपर ही अप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट ज़ीरो नहीं हुआ। यहाँ पे वेरिएंस जो है ना वो आपका कांस्टेंट के साथ जब मल्टीप्लाई हुआ है तो वो ज़ीरो नहीं हुआ, बल्कि वो स्क्वायर में हो गया। ठीक है, स्क्वायर में क्यों हुआ है? क्योंकि वो वेरिएंस है। वेरिएंस हमेशा स्क्वायर होता है। और जब स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर अप्लाई होगा तो सिंपल ए लिखा हुआ है, नीचे अगर आप देखें तो सिर्फ ए लिखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई लिखा है। तो ए क्यों है? क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर में नहीं होता। वेरिएंस के साथ ए स्क्वायर में क्यों है? क्योंकि वो स्क्वायर में होता है।
इसी तरह अगर कोई चीज़ डिवाइड है, वेरिएबल और कांस्टेंट डिवाइड हो रहे हैं, तो वेरिएबल के साथ हमेशा वेरिएंस भी अप्लाई होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन भी। तो डिवीजन में भी सेम ऐसे ही 1/a² हो जाएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन में 1/a हो जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन आपका स्क्वायर में नहीं होता। थर्ड प्रॉपर्टी है बेटा, थर्ड प्रॉपर्टी के अंदर वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कभी भी नेगेटिव नहीं होते। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। आपका कोई भी क्वेश्चन आता है ना वेरिएंस का या स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो जब आंसर नेगेटिव आ जाए इट्स मीन आपका क्वेश्चन गलत है, क्योंकि कभी भी आपका नेगेटिव नहीं आएगा। वेरिएंस तो कभी भी नहीं आता, क्योंकि वेरिएंस आपका होता ही स्क्वायर में है। जब भी हम किसी का स्क्वायर लेते हैं तो माइनस वाली वैल्यू भी प्लस में हो जाती है। तो वेरिएंस आपका कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता। इसी तरह वेरिएंस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड डेविएशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये नेगेटिव नहीं होती। जो फोर्थ प्रॉपर्टी है बेटा, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी के साथ क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है, और अक्सर क्वेश्चंस पेपर में आ जाते हैं। अब फोर्थ प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी है? कंबाइन वेरिएंस की। आपको मैंने कंबाइन मीन का बता दिया है। अगर किसी बच्चे को कंबाइन मीन का नहीं पता तो अभी वो समझ ले कि कंबाइन मीन क्या होता है और आपके पास कंबाइन वेरिएंस क्या होता है। बेटा एक चीज़ सिंपल माइंड में रखें कि हम जब मीन को फाइंड करते हैं, हम अरिथमेटिक मीन फाइंड करते हैं या फिर हम वेरिएंस फाइंड करते हैं, तो बेटा हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। किसकी वैल्यूज़ होती हैं? एक्स की वैल्यूज़ होती हैं। या तो मीन फाइंड करते हुए एक्स की वैल्यूज़ होती हैं, वेरिएंस फाइंड करते भी एक्स की वैल्यूज़ होती हैं। तो वो तो हम सिंपल कहते हैं मीन फाइंड कर रहे हैं या फिर हम वेरिएंस फाइंड कर रहे हैं। लेकिन अगर एक्स की जगह हमारे पास एक्स बार हो, मतलब उन्होंने मीन ऑलरेडी आपको मीन गिवन दे दिया। एक चीज़ तो होता है, आपको एक मैं एग्जाम्पल देती हूँ, जिस एग्जाम्पल से आपको क्लियरली समझ आ जाएगी। बेटा वो एग्ज़ाम्पल ये है कि आपने एक क्लास है, एक क्लास की आपने एवरेज फाइंड करनी है, लेकिन अगर आपके पास 3 क्लासेस हों, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास आईकॉम की क्लास है, आपके पास आईसीएस की क्लास है, आपके पास बीकॉम की क्लास है, ये 3 क्लासेस हैं आपके पास। आपने तीनों ही क्लासेस का मीन फाइंड करना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं 3 क्लासेस को पढ़ा रही हूँ, फर्स्ट ईयर को भी पढ़ा रही हूँ, सेकंड ईयर को भी पढ़ा रही हूँ और बीकॉम वालों को भी पढ़ा रही हूँ। मुझे तीनों का रिजल्ट चाहिए, ठीक है। माइंड में रखिएगा, ये एग्जाम्पल को नोट करिएगा। तीनों का मुझे एवरेज चाहिए, तो बेटा पहले मैंने एक क्लास का मीन फाइंड करना है, फिर दूसरी क्लास का मीन फाइंड करना है, फिर तीसरी क्लास का हमने मीन फाइंड करना है। जब तीनों के मीन फाइंड हो जाएंगे, तीनों के एवरेज मीन फाइंड हो जाएंगे, फिर उन तीनों को मिला के मैंने एक कंबाइन मीन फाइंड करना है, टोटल रिजल्ट फाइंड करना है, ठीक है। जो मेरा टोटल रिजल्ट आएगा कि मैंने इतने 3 क्लासों को पढ़ाया है, तीनों का रिजल्ट ये आया है, ठीक है, ये माइंड में रखिएगा। अब यहाँ पे आपका एक्स नहीं होगा बल्कि एक्स बार होगा, आपका मीन होगा। वेरिएंस आपका नहीं होगा, एक्स नहीं होगा आपका, बल्कि वेरिएंस पहले से गिवन होगा। आपको वेरिएंस भी गिवन होंगे, आपको मीन भी गिवन होंगे, और आपने फाइंड क्या करना है? कंबाइन मीन और कंबाइन वेरिएंस, ठीक है। ये फार्मूला आप नोट कर लें, फार्मूले को लिख लें ताकि इसको याद रहे आपको, ठीक है। एन आई का मतलब है कि जितने एन गिवन होंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन एस स्क्वायर का मतलब है वेरिएंस, स्क्वायर में है ना, तो स्क्वायर आपका वेरिएंस होता है, सिंपल एस आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो आई का मतलब है कि जितने वेरिएबल्स होंगे। कंबाइन मीन भी आपको नज़र आ रहा है, और एक्स बार का मीन मतलब आपके पास एक्स की वैल्यूज़ होंगी। ये फार्मूले को नोट कर लें। नेक्स्ट हम एग्जांपल करते हैं। बेटा आईसीएस की जो बुक है उसमें क्वेश्चन नंबर 4.20 है, ये आपका कंबाइन वेरिएंस वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझिएगा, ये अक्सर पेपर में आ जाता है। अब इस क्वेश्चन को आप बेटा पढ़ें, गौर से समझना है, पढ़ना है और इन वैल्यूज़ को लिख लेना है जो क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज़ गिवन है। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास एन की वैल्यूज़ गिवन है, इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास मीन की वैल्यूज़ गिवन है, और इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है। फार्मूले में वैसे वेरिएंस यूज़ होता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन हो तो हम उनका स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर लें तो वो वेरिएंस के इक्वल हो जाता है। तो फाइंड क्या करना है हमने? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला आपको पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन और मल्टीप्लाई बाय 100।
जबकि यहाँ पे कंबाइन है तो यहाँ पे मीन कंबाइन वाला यूज़ होगा, ठीक है। अकेला जो हम मीन फाइंड करते हैं वो वाला नहीं, कंबाइन मीन फाइंड होगा। तो चलें फार्मूले की तरफ हम करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले जो फाइंड करना है वो हमने फाइंड करना है कंबाइन मीन। तो बेटा कंबाइन मीन का फार्मूला लिख लें, इसको याद कर लें। अब कंबाइन मीन की कितनी, क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, 3 n गिवन है, 3 मीन गिवन है और 3 ही स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे x वाला कोई सीन नहीं है, आपके पास ऑलरेडी 3 मीन है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि मैं आईसीएस को पढ़ा रही हूँ, आईसीएस पार्ट 2 को पढ़ा रही हूँ, बीकॉम को पढ़ा रही हूँ, तो तीनों क्लासेस के मीन मेरे पास गिवन है, ठीक है। तीनों क्लासेस के मीन मेरे पास गिवन है और मैंने अब कंबाइन मीन फाइंड करना है। अब मैंने उन तीनों का मीन फाइंड करना है। जब तीनों का मीन को लेके जब एक मीन फाइंड करेंगे तो उसको हम कहते हैं कंबाइन मीन। तो अब इसके लिए सबसे पहले आपको n चाहिए, क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है n1 n2 n3, तीनों को प्लस करेंगे तो कंबाइन n आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट में देखें हमें n1 और x बार 1 चाहिए। x बार आपको गिवन है 5.5, 15.8, 10.5, तीनों मीन गिवन है। इन तीनों को हमने n के साथ मल्टीप्लाई करना है और प्लस करना है और साथ में फार्मूले में हमने पुट कर देना है। अब आपको कंबाइन मीन नज़र आ रहा है, ठीक है, 10.87। नेक्स्ट आप देखें तो मैंने एक टेबल बना दिया है जिससे हमें कंबाइन मीन फाइंड हो जाएगा, ठीक है। इस टेबल को गौर से आपने देखना है, समझना है, देन इसको सॉल्व करना है, ठीक है। मैंने एक n की वैल्यूज़ लिखी हैं, मीन की वैल्यूज़ लिखी हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन की, ये वेरिएंस लिखा है बेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है। जो क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज़ गिवन है उनका मैंने स्क्वायर ले लिया है। स्टैंडर्ड डेविएशन का हम जब स्क्वायर लेते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर लें, मुरब्बा लें तो वेरिएंस आ जाता है, ठीक है। तो आपके पास कंबाइन मीन का मतलब है जो हमने फाइंड किया है कंबाइन मीन, तो कंबाइन मीन हमने फाइंड कर लिया, वो लिख लिया। तो ये जो फोर्थ कॉलम है यहाँ पे हमने x माइनस एक्स कंबाइन मीन का होल स्क्वायर फाइंड कर लिया है, ठीक है। जो फोर्थ वाला कॉलम है उसमें हमने क्या फाइंड किया है, हमने x1 x2 x3 को माइनस किया है उसके कंबाइन मीन के साथ और उसका स्क्वायर ले लिया है, ठीक है। अगेन रिपीट करती हूँ, हमने x1 बार जो आपका x1 बार है 5.5 को, उसको माइनस किया कंबाइन मीन के साथ और फिर उसका स्क्वायर ले लिया है। जो फिफ्थ कॉलम है, फिफ्थ कॉलम में हमने प्लस किया है स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ और फोर्थ वाले कॉलम में हमने मल्टीप्लाई किया है n के साथ, ठीक है। आपको नज़र आ रहा है क्लियरली। जो लास्ट में आपके पास सम आएगा वो आपके पास कंबाइन वेरिएंस का जो फार्मूला होगा ऊपर वाली वैल्यू वो आ जाएगी। नेक्स्ट कॉलम में अगर आप देखें तो फार्मूले में हमने वैल्यूज़ पुट की हैं और स्टैंडर्ड वेरिएंस फाइंड कर लिया, कंबाइन वेरिएंस फाइंड किया है। देखिए बेटा हमें क्वेश्चन के अंदर क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन के अंदर हमने फाइंड करना है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का जो फार्मूला है वो होता है कंबाइन स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय कंबाइन मीन मल्टीप्लाई बाय 100। वैसे तो एक फार्मूला है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100, लेकिन यहाँ पे जो यूज़ होगा, यहाँ पे कंबाइन मीन यूज़ होगा, कंबाइन स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ होगा, जो हमने ऑलरेडी फार्मूले में क्वेश्चन के अंदर फाइंड कर लिया है। लास्ट में देखिए हमने वैल्यूज़ पुट की हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड करेंगे, वेरिएंस का अंडर रूट ले लेंगे और वैल्यूज़ पुट की हैं और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड कर लिए। एक और एग्जाम्पल करते हैं जो कि बीकॉम की क्लास में जो एक्सरसाइज है वो 4.44 है और आप लोगों को भी क्लियरली समझ आ जाएगी। तो क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन को पढ़ें गौर से। जो गिवन वैल्यूज़ हैं वो हमने लिख ली हैं, गिवन वैल्यूज़ हमने लिखी हैं बेटा, वही सेम प्रोसीजर है। कंबाइन मीन हमने फाइंड करना है, सबसे पहले कंबाइन मीन को फाइंड करेंगे। कंबाइन मीन का जो आंसर है वो 53.8 है, 53.8 कंबाइन मीन का फार्मूला आ गया। अब हमने कंबाइन वेरिएंस फाइंड करना है, ठीक है। तो कंबाइन देखिए बेटा यहाँ पे सिर्फ 2 वैल्यूज़ हैं, पिछले एग्जाम्पल में 3 थी, यहाँ पे सिर्फ 2 हैं, तो हमने 2 तक ही रखना है, आगे हमने नहीं लेके जाना। n1 और n2, x बार 1 x बार 2, s1 का स्क्वायर s2 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब है वेरिएंस, वेरिएंस 1 वेरिएंस 2, ठीक है। फार्मूले में वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी हैं और आपके पास वेरिएंस आ गया। वेरिएंस को जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन करेंगे मतलब अंडर रूट ले लेंगे, तो अंडर रूट लेने के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। कंबाइन हमने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करना है, तो फार्मूले में पुट किया तो 16.24% आ गया कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की, ठीक है बेटा। थैंक यू।